बीटा ऑनलाइन एकेडमी से मैं कैप्टन सिंह। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बात करने वाला हूं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी उसकी टर्मिनोलॉजी है उसको पहले देखते हैं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किन किन नाम से जानते हैं वो भी आपको बताएंगे, और इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो सिंबल्स यूज होंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक एनालिटिक ज्योमेट्री है, या इसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, या कार्टेशियन ज्योमेट्री। ये जो थ्री नेम्स हैं इसके दिए हुए हैं, ये ऑल दीज थ्री नेम्स आर द सेम, बट when the geometry utilized in the science, that is physics or chemistry, that is called the analytic geometry. In the case of mathematics, utilize the coordinate or Cartesian geometry. तो ये तो बात रही कि कार्टेशियन ज्योमेट्री, ये तीनों टर्म्स जो दिए हैं ये सभी यूटिलाइज होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो आप समझते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम की बात करें, या कार्टेशियन इसको प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम इज आल्सो नोन एज द कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर इसमें कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो समझते हैं इसको बाय ग्राफिकल मेथड से, तो देखते हैं इसको। तो फर्स्ट हियर वी विल टेक द ग्राफ पेपर and draw the horizontal line. This is the horizontal line, and nomenclature is this one. This is the x dash, x and x dash. This is horizontal line. It is also called the x axis. It is also called the x axis. And after this you draw a vertical line. You draw a vertical line such a way, and nomenclature is this one, y dash. These two lines are intersecting at the 90 degree. Okay, so point of intersection, the horizontal line and vertical line, represented by O. O means origin. This is the first letter of the origin. So this is the origin point whose coordinates is always 0, 0. इसकी coordinates यहाँ पर क्या है, 0, 0 हमेशा ही यूटिलाइज रहते हैं, ये फिक्स होते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन क्या है, और वाई एक्सिस की पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर जो सपोजिंग यहाँ पर जो दिया हुआ है कि x, दिस इज़ द ऑरिजिन पॉइंट यहाँ पर है ये। तो ऑरिजिन पॉइंट्स के जब आप यहाँ पर चलेंगे, राइट साइड में मूव करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। व्हेन यू आर मूविंग द लेफ्ट साइड, दैट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। ओके, एंड सेम सच ए वे when you are moving from this point towards the north direction, that is called the positive direction of the y-axis, and when you are moving in the downward, that is in the direction of the south, that is also called the negative direction of the y-axis. Clear? तो यहाँ पर इसको nomenclature कर देते हैं, this one. तो दिस इज आल्सो कॉल्ड दी वाई एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर एक कंडीशन, यहाँ पर एक डिफाइंड डेफिनेशन यहाँ पर जनरेट हो सकती है। और जनरेट कैसे लिखेंगे कार्टेशियन सिस्टम की, कैसे लिखना है, कैसे इसको समझना है, कैसे इसको क्रिएट करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट द 90 degree angle, the whole space is divided into the 4 equal parts. The each equal parts is known as the quadrant. So there are the 4 quadrant
this is the first quadrant, you write the first quadrant, this is the first, and this is the second quadrant, and this is the third quadrant, और this is the fourth quadrant. एंड यहाँ पर साइन भी आप असाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. तो कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन का यहाँ पर साइन असाइन कर सकते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स बोथ आर पॉजिटिव, एंड इन द सेकेंड एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव रहेगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, और दिस विल बी द प्लस माइनस. ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट हियर इन फोर्थ क्वाड्रेंट दैट विल बी द पॉजिटिव, एंड वाई कोऑर्डिनेट इन नेगेटिव. ओके, so this is the that is called the coordinate plane या कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है, इसको डिफरेंट नाम से भी जानते हैं. तो इसी तरीके से दैट इज़ कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम. तो इसको कार्टेशियन प्लेन कहें या एक्स वाई प्लेन, कभी कभी भी इसको लिख देते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्स वाई प्लेन. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्स वाई प्लेन. It is also called XY plane. XY plane. कार्टेशियन प्लेन तो ऑलरेडी हम ये अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया था यहाँ पे कि कार्टेशियन जो यहाँ पर है कार्टेशियन सिस्टम का है या कार्टेशियन प्लेन, और दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द XY प्लेन विच वी हैव डिस्कस्ड इन द ग्राफ पेपर. अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा समझते हैं कि कोई एक जनरल पॉइंट्स हम यहाँ पर लेते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ यू विल रिप्रेजेंट या हाउ यू विल रिप्रेजेंट पॉइंट P उस कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा वाई. हम यहाँ पर जनरलाइजेशन लेके चल रहे हैं, तो जनरल लेके चलें एक्स कामा वाई ऑन द कार्टेशियन प्लेन. यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन. तो कार्टेशियन प्लेन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैं यहाँ पर एक जनरल पॉइंट्स लेके चल रहे हैं, इसको बताते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसमें जो P पॉइंट्स है, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स हैं. तो x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सिसा. x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट्स. ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड, एक पॉइंट्स दे दिया एंड वन क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स. तो वहाँ पर 1 मार्क्स में आता है. तो इसको फाइंड करना बहुत ही इजी है, आप आसान तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके बाद में ये पॉइंट्स जो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि जनरल पॉइंट है P एक्स कामा वाई, इसको किसी ये जनरल पॉइंट से आप यहाँ पर x की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी माइनस में भी ले सकते हैं, y की वैल्यू आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं. तो दैट विल बी द पर्टिकुलर पॉइंट्स हो जाएगा एज यू लाइक वट एवर यू वांट टू चूज़ द वैल्यूज़. कुछ भी आप वैल्यू चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो पोजीशन है पॉइंट की वो चेंज हो जाएगी. तो मैं यहाँ जनरल पॉइंट्स P है x कामा वाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम पर. तो देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम एक बार यहाँ आपके स्क्रीन पे है. तो सपोज़ यहाँ पर मैंने ये पॉइंट्स ले लिया है. सपोज दिस पॉइंट है, ये P पॉइंट्स है हुज कोऑर्डिनेट्स x कामा वाई. और ओके x कामा वाई, इट मीन्स दैट आप x एक्सिस पर आप x डिस्टेंस चलेंगे. यहाँ पर मैंने x डिस्टेंस चला, और y एक्सिस के अलोंग आप y डिस्टेंस चलेंगे, तभी आप इस पॉइंट पर पहुँचेंगे. तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा P पॉइंट्स का. तो इसको डॉट डॉट करके आप इस तरीके से दिखा सकते हैं. तो यहाँ पर क्या है, ये x डिस्टेंस मैंने यहाँ कवर किया है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y एक्सिस के अलोंग में y डिस्टेंस मैंने कवर किया, तभी आप इस पॉइंट पर
पहुँचेंगे। दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी एक्स कामा वाई, और पी पॉइंट इज़ द जनरल पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा वाई। तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट हैं आप कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझने की बात ये है कि जो कार्टेशियन सिस्टम है वो क्या है, कार्टेशियन प्लेन कहें या कार्टेशियन सिस्टम कहें या एक्स वाई प्लेन कहें, ऑल दीज वर्ड्स आर द सेम फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम। तो इसके लिए सभी सेम है। और इसी के साथ मैं फिर से आपको बता दूं यहाँ पर, जैसा कि मैंने यहाँ पर चर्चा किया कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई जो कोऑर्डिनेट्स है उसको ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर एक वर्ड्स और आता है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है ऑफ द नंबर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि काफ़ी बार आगे आपको उसमें हेल्प करेगा जिस समय आप आगे पढ़ेंगे, क्लास 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, उस समय आप ऑर्डर्ड पेयर स्टडी आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स क्या हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर जो पी पॉइंट्स हैं, जैसे इस तरीके से कोई भी पॉइंट्स है, लेट अस सपोज दैट लेट पी दिस पॉइंट हैविंग द 2,3। सपोज मैंने यहाँ पर जनरलाइजेशन ना लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट्स ले लिया है। तो कार्टेशियन यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर एब्सिसा होता है, एब्सिसा, और दिस इज़ द ऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर जो ऑर्डिनेट्स है, ऑर्डिनेट दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिला के इट मीन्स दैट एक पॉइंट्स बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी दोनों पोजीशन पॉइंट की रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को मिला के ये हमेशा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर होता है और ये वाई एक्सिस पर, ये हमेशा इसका ऑर्डर हमेशा इसी फॉर्म में, कोई भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमेशा इसी फॉर्म में कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट किया जा सकता है कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, अगर 3 डायमेंशनल होगा तो उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट्स और बढ़ जाएगा, लेकिन 3 डायमेंशनल यहाँ पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। तो आई होप दैट कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा और बेटर आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक एंड